बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इमरान खान पर कातलाना हमला करने के ज़िम्मेदार बेनकाब हो गए फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। पुलिस हिरासत में वो कौन था जिसने इमरान खान पर हमला करने वाले मुबैना मुल्ज़म नवीद अहमद का वीडियो पर बयान जारी करवा दिया। एक नहीं 3 तरफ से गोली चलाई गई। उमर चीमा और फवाद चौधरी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने मीडिया के रख दी। वफाकी हुकूमत के लिए सवाल खड़े हो गए कि क्या एक साबक वजीर आज़म पर हमला करने वालों के खिलाफ तावक्त गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। अभी एक सवाल पहले ही था कि उन पर हमला आवर करने वालों का इमरान खान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकानमी के तमाम माशी एक्सपर्ट ने मौजूदा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार PDM की हुकूमत को करार दे दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाकर मुबैना आई थी कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा और मुल्क माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। लब के इस मुल्क मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद आइनी माहिरीन और माशी एक्सपर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। उसकी वजह यह बताई जाती है कि मौजूदा हुक्मरान अपने मुबैना तौर पर अरबों खरबों रुपए के केस ख़त्म कराने पर सारी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी तबाही, खारजी पॉलिसी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आवाम का गमो गुस्सा हद से बढ़ता जा रहा है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त सड़कों पर आएगी और इम्पोर्टेड हुकूमत के एक लंबी जो टीम बनाई है वज़रा की, मशीरों की 80 से करीब, उनके लिए घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और खदशा ये है कि आइंदा गर्मियों में 20 घंटे लोड शेडिंग होगी, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नए इलेक्शन के अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत को रखना मुल्क की 22 करोड़ आवाम से दुश्मनी होगी और उस वक़्त तक अहम फैसले कोई नहीं कर सकता जिसके साथ आवाम हो। जबकि शेख रशीद साबक वफाकी वजीर और पुराने सियासतदान ने कहा है कि मुझे बात मालूम हो चुकी है कि मौजूदा हुक्मरानों को नए इलेक्शन करने की हदायत कर दी गई है और नए इलेक्शन का किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है और नए इलेक्शन के होते ही इम्पोर्टेड हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। और वो इसहाक डार जिसने 3 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रह के इस मुल्क की माशी को तबाही के दहाने खड़ा किया, वो दोबारा मुल्क से फरार हो जाएंगे। माइक्रो माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस हुकूमत की इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं कि मुल्क को मौजूदा क्राइसिस से निकाल सके। आने वाले दिनों में इस अवाम पर महंगाई का, बिजली की लेवी और पेट्रोल में कीमत में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है और फौरी तौर पर इस हुकूमत से निजात ही पाकिस्तान की बेहतरी है। जबकि कहा जा रहा है अहम अदारों ने मौजूदा हुक्मरानों को वाशगाफ लफ्ज़ दे दिया है कि हम आपका वज़न ज़्यादा नहीं उठाते, आप सियासी मामलात सियासी अंदाज में करें। अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को सहूलतकारों की सहूलत या मदद नहीं रहती तो ये हुकूमत चंद दिन भी अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। इसीलिए नित नए शोशे छोड़े जा रहे हैं कि टेक्नोक्रेट आ रही है, फ़लाँ जमात की फ़लाँ से लड़ाई हो गई है। इन सब का मकसद इलेक्शन से फ़रार होना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज इसहाक डार ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बगैर किसी गाने के, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मुल्क में 9-8 महीने में जो तबाही आटे की कीमत 35 रुपये की बजाय 135 रुपये किलो पहुँच गई, पेट्रोल की कीमत 150 रुपये की बजाय 115 रुपये पहुँच गई, गैस की कीमत में 100 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया, बिजली की कीमतों में 100 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में 35 से 40% सिर्फ 8 महीने में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से आवाम की
गमो गुस्से की इंतहा हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को बाहर से नहीं अंदर से मरवाने वाले साजिशी अनासर हैं। इस सिलसिले में इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि उन पर हमला कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करना उन्हें आईनी हक और कानूनी हक देने के वायलेशन है और इंसानी हकूक़ की वायलेशन, खिलाफ वर्जियाँ जो आज कर हो रही हैं माजी में नहीं होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान पर 3 अतराफ से हमला किया गया, एक नहीं जो मुबैना तौर पर एक नवीद जाहिर किया गया था। उन्होंने कहा 3 तरफ से हमला किया गया, यानी कि हमला हावर हर हाल में यकीन बात करना चाहते थे कि खुदा ना खास्ता इमरान को जान से मार दें, लेकिन सही कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। लोग जहाज़ों से गिर के मर जाते हैं, तो इमरान खान वज़ीराबाद में 3 दफ़ा फवाद चौधरी के हमलावरों की फायरिंग के बावजूद बच गया और गोलियां खा के डट के खड़ा है और अपने मुतालबे से नए इलेक्शन से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा, बावजूद के उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तारीख की बदतरीन गंदगी तक पहुँच चुकी हैं। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा 3 तरफ से हमला हुआ। डीपीओ ने एसएचओ को, डीपीओ ने गुजरात ने एसएचओ को कैमरा देकर कहा वीडियो बनाएं। वो बंदा जो साबिक वजीर आज़म और कई वज़रा पर कातलाना हमले का मुल्ज़म है, जो अपनी तरफ मार चुका था, उसकी वीडियो बनाएं और डीपीओ को तफ्तीश के लिए शामिल होने का कहा गया। जीआईटी में डीपीओ को उस वक़्त के जिस वक्त हमला हुआ शामिल होने का कहा गया, लेकिन वो शामिल ही नहीं उन्हें बारखा बुलाया गया। डीपीओ को तफ्तीश में शामिल करने से कौन रोक रहा है? कौन सी ऐसी ताकत है कि फवाद चौधरी ने कहना कि पंजाब हुकूमत उनकी है, तरीके इंसाफ की है, लेकिन इसके बावजूद उस वक़्त का डीपीओ जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन और लातदाद आला पीटीआई के रहनुमाओं पर कातला ने हमला के मुल्ज़म को पेश होने से क्यों रोक रहे हैं? वो कौन है जो रोक रहा है? इस सवाल को अरशद शरीफ ने भी अपनी ज़िंदगी में उठाया था। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी का डीपीओ गुजरात, जिनके हुक्म पर एसएचओ की ने जनाब के ही मोबाइल से मुल्ज़म को मतलूबा वीडियो बनाकर केस को मजहबी रंग देने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिससे इस साजिश के अगर मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मुल्ज़मान के पकड़े जाने का कभी इम्कान है और पता लग जाएगा इमरान खान को रास्ते से कौन हटाना चाहता था। और इमरान खान पहले भी कई मरतबा अपने ऊपर दहशतगर्दी के हमले की निशानदेही कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि इसको मजहबी रंग दिया जाएगा, और इसी तरह बदकिस्मती है वज़ीराबाद में, उसी तरह उन पर हमला हुआ। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने कहा है, उनके मुताबिक कहा है कि मुल्ज़म को मतलूबा वीडियो बनाकर केस को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने शामिल तफ्तीश होने और फराजिक के लिए मोबाइल फ़ोन देने से भी इनकार कर दिया। अगर उनका दामन साफ है तो एक तो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त के सूबे ज़िले के हाकम थे, सरबरा होता है डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसका जीआईटी से भागना खुद कई सवालात जन्म दे रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन देने से इनकार कर दिया ताकि पता चल जाता कि हमले से पहले डीपीओ को किन से राब्ते हुए, हमले के बाद कैसे हुए और वीडियो बनाई क्यों गई। इससे असल मुल्ज़मान तक जाया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती है कि डीपीओ इनकारी है। मालूम ना हो सके कि यह काम उन्होंने किसके हुक्म पर किया। फवाद चौधरी ने यह सवाल उठा दिया और कानून आज तक ही बेबस नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के हमला की जीआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल तैयारी कर ली और चालान तैयार करना शुरू कर दिया गया है। जीआईटी उमर चीमा मशीर वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा, और जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले मुल्ज़मान नवीद की वीडियो पर जीआईटी ने अलहदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। वीडियो बनाने की रिपोर्ट में चालान
में शामिल की गई है ताकि अदालत को फैसला करने में आसानी और उसमें एविडेंस भी दिए गए। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़म नवीद की पहली वीडियो मकामी सीनियर पुलिस अफसर के मोबाइल से बनाई गई थी। अंदाज़ा करें जो मुहाफ़िज़ हैं वो दहशत गर्दों की वीडियो बना रहे हैं और जेआईटी ने मुतल्लिका मकाम की सीसीटीवी फुटेज से सुराख भी लगा लिया है। ये बात उमर चीमा, फवाद चौधरी और जेआईटी की रिपोर्टों में इंकशाफत हुए हैं। फुटेज में सीनियर पुलिस अफसर ने अपने मोबाइल यानी कि अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन से मतहत एहलकार को रिकॉर्डिंग के लिए कह दिया था। जेआईटी ने मुतल्लिका पुलिस अफसर से तफ्तीश की और पूछा कि ऐसा क्यों किया। पुलिस अफसर ने जेआईटी को जवाब में कहा कि सीनियर अफसरान यानी कि डीपीओ ने कहा था। नाज़रीन, खासी ये उलझी हुई कहानी सुलझ गई है कि एक ऐसा मुल्ज़म जो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर गोलियां चलाई हों, 4-3 गोलियां लगी हों उनको, और उस मुल्ज़म की चंद ही मिनट में उसे गायब कर दिया जाए और उसकी वीडियो वायरल करा दी जाए और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की ज़ेरे हिरासत। पंजाब हुकूमत का कहना कि मुल्ज़मान का मोबाइल का डाटा तक रसाई के लिए वफाकी हुकूमत तामुन नहीं कर रही। यानी कि इसमें पंजाब हुकूमत के मुताबिक वफाकी हुकूमत को मुल्ज़मान का डाटा लेने का कहा तो उन्होंने तफसीलात फराहम करने से टाल मटोल का काम लिया। दाल में कुछ नहीं काला, दाल ही काली लगती है। इसीलिए डाटे तक रसाई के लिए गैर मुल्की कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में अंदाज़ा करें कि असल हक़ाइक़ जानने के लिए वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जरिए पर हमला करने वाले मुल्ज़मान या मुबैना तौर पर जिनको शक किया जा रहा है, जो मुलव्वस है, उनका डाटा देने से इनकारी है। इससे कुछ बातें समझ आ रही हैं। ज़राए ने जेआईटी का वादिया तौर पर कहना है कि 3 हमलावारों के, उमर चीमा भी कह चुके हैं, वादिया सबूत मिल चुके हैं कि इमरान खान पर एक नवीद ने नहीं 3 मुख्तलिफ जगहों से हमले किए गए और हमला आवर को मारने के लिए एक फायरिंग की गई कि हमला आवर उससे हलाक हो जाए और ये चैप्टर क्लोज हो जाए। और लेकिन दूसरी तरफ से फायरिंग करने वाले जिसने फायरिंग की हमला आवर को मारने के लिए, वो गोली में एक बेबस लोग, एक रागीर, एक जलसे में शरीक लोग, एक शख्स शहीद हो गया। नाज़रीन, तीसरा हमला आवर स्टेज के दाएं तरफ ऊंची बिल्डिंग में जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक पर था और इस बिल्डिंग से 30 बोर असले के 9 होल मिले हैं। इतने हक़ाइक़ आने के बावजूद मुल्क में माशी तबाही के बावजूद, जहां कहा जा रहा है गर्मियों में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन 22 करोड़ अवाम और तरीके इंसाफ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराए दिए जाए। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन रोकने के लिए वफाकी हुकूमत रोज़ टाल मटोल और हिले बहाने बना रही है और पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उनका आलाकार बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल में अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता। दूसरी तरफ शेख रशीद ने वादिया तौर पे कहा है, उन्हें खबर मिली है कि बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या नए इलेक्शन पीडीएम की सियासत को दफन करेंगे या पीडीएम इलेक्शन में जाने से गुरेज क्यों कर रही है? इसके सवाल का जवाब आइंदा पीडीएम के तर्ज अमल से नज़र आएगा कि वो इलेक्शन से फ़रार के रास्ते अपना रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। सूरत हाल अच्छी नहीं, पर इमरान खान इस बात पर कायम है कि वो बहुत जल्द पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे जब तक लाहौर हाई कोर्ट में 11 तारीख के बाद फ़ैसला किया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।